हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस लेसन 3। ये लेसन मैंने आपको पहले स्टार्ट करवाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको नेचुरल और सिंथेटिक फ़ाइबर के बारे में बताया। सिंथेटिक फ़ाइबर पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, ये सभी सिंथेटिक फ़ाइबर्स हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिंथेटिक फ़ाइबर, दैट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक का आपने नाम सुना होगा, इसको आप बहुत यूज़ भी करते होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर है, इज़ आल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। ये भी पॉलीमर, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर वो होता है स्मॉल यूनिट से जो बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बट इसमें सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता, डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट होता है। और can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused or color melted, rolled into sheets और made into wires. अब प्लास्टिक जो है उसको डिफरेंट कलर में भी चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट शेप में भी मेल्ट करके उसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। ये आपको वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक से चेयर मीन्स प्लास्टिक को आप मेल्ट करके उससे किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक चेयर, कोई ग्लास, पोट और टॉयज़ में यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, और बकेट, इन सब में प्लास्टिक का यूज़ होता है। और प्लास्टिक बनता है सीरीज पॉलीथीन है, जो पॉलीथीन भी एक क्या है, प्लास्टिक है, और आप इसका यूज़ भी करते हो। ये किससे बना है, पॉली प्लस इथीन, ये मिलकर बना है पॉली प्लस इथीन से। और इसका आप पॉलीथीन का कॉमन यूज़ करते हो। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी बेंड ईजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ईजीली बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, और उसे और वो आसानी से टूट भी जाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है। थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। इट मीन्स जिस प्लास्टिक को हम इजीली बेंड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं हीट से, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन और पीवीसी। और अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्टेड वंस, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें एक ही बार मेल्ट किया जा सकता है, एक ही बार मरोड़ा जा सकता है, दैट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उनको कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और इसके एग्जांपल्स है बेकेलाइट और मेलामिन। बेकेलाइट का यूज़ कहाँ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, इन इलेक्ट्रिक स्विचेस में भी इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन पे हीट या इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये इसके पुअर कंडक्टर हैं, इसलिए बेकेलाइट का यूज़ इलेक्ट्रिक स्विचेस में किया जाता है। और मेलामाइन, आपने माइक्रोवेव ओवन वगैरह देखा होगा, उसके जो यूटेंसिल्स होते हैं, उसके जो बर्तन होते हैं, वो भी किससे बनते हैं, मेलामाइन से। तो ये हो गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलामाइन के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है फायर रेजिस्ट कर सकते हैं और टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। दूसरी प्लास्टिक के अकॉर्डिंग ये हीट को अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं। और मेकिंग फ्लोर टाइल्स, इससे क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें, किचन वेयर, फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, जो कि फायर को या आग को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, उनसे आग लगने का डर नहीं रहता। नेक्स्ट है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं प्लास्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। ये जो प्लास्टिक है, ये क्यों चॉइस में लिया जाता है, क्योंकि इसका वेट क्या है, लाइट वेट का होता है। और लोअर प्राइस, इसका प्राइस भी दूसरे मेटल के अकॉर्डिंग कम होता है। गुड स्ट्रेंथ, इसकी पकड़ मजबूत, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। ईजी हैंडलिंग, इनको पकड़ना भी बहुत ईजी होता है। मेटल प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार,
अब ये जो प्लास्टिक मटेरियल है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? कार्स में। जो कार की बाहर की बॉडी वो तो होती है आयरन की, बट जो अंदर उसकी जो भी थिंग्स यूज़ करते हैं वो होती है प्लास्टिक की। अगर वो भी आयरन की होंगी तो कार का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे डीजल ज़्यादा लगेगा। इसलिए अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। एरोप्लेन, स्पेसक्राफ्ट, ये सभी, इन सब में प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारी थिंग्स हैं जिनमें प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस और टॉयज़। बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनमें भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। जैसे आयरन लेते हैं अगर हम, तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद रस्ट हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, बट प्लास्टिक को जंग नहीं लगता। ये मॉइस्चर और आयर से एक्सपोज नहीं होते। और इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक की, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। एक तो इसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, उठाना भी इजी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और बहुत टाइम तक चलता है। ये तो थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। नाउ प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। जो प्लास्टिक होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो स्विचेस होते हैं, वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, ये प्लास्टिक से ही बनती हैं। अगर इसमें आयरन का यूज़ करते हैं तो वो तो हमें करंट पास करते हैं, इसलिए ये पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये मैं आपको कुछ इसके और एग्जांपल्स बता रही हूँ कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स। जैसे आपने देखा होगा क्लिनिक में जो पैकिंग होती है टैबलेट्स की, वो भी प्लास्टिक में होती है। और जो आपने कैप्सूल देखे हैं, कैप्सूल के अंदर तो दवाई होती है पर उसके बाहर प्लास्टिक का कैप्सूल कवर होता है, उसमें भी यूज़ करते हैं। और सिरिंज, जो हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, अगर वाउंड कोई घाव हो जाता है, वहाँ स्टिच करने की ज़रूरत है, उसमें भी प्लास्टिक से उसके स्टिचेस किए जाते हैं। और माइक्रोवेव ओवन है, उसके जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन वगैरह हैं, वो भी इसी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मेलामाइन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक का यूज़ तो हम करते हैं, आपने देखा होगा हम पॉली बैग्स में फ्रूट्स लाते हैं और भी वेजिटेबल्स, वो भी पॉली बैग्स में लाते हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं। पर ये एनवायरनमेंट को कैसे ख़राब करती हैं, ये देखिए। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया। कुछ मटेरियल होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिकम्पोज नहीं किया जाता। जिन मटेरियल को डिकम्पोज किया जा सकता है उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जिन मटेरियल को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता नेचुरल प्रोसेस से, दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें एक टेबल दी हुई है 3.3, इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फूड स्टफ, पेपर, कॉटन क्लॉथ्स, वुड, वुलन क्लॉथ्स। इन सब को तो बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और नेचुरल प्रोसेस से बायोडिग्रेडेबल किया जा सकता है। बट एल्यूमिनियम, टिन एंड अदर मेटल्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो कैंस में आते हैं, वो हम पीते हैं और उसको फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को के जो कैंस होते हैं, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं क्योंकि उनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। प्लास्टिक बैग्स, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये बहुत सालों तक इनको हटा नहीं सकते, मतलब इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्कम्पोज ऑफ सेपरेटली। अब बायोडिग्रेडेबल जिनको दोबारा डिकम्पोज किया जा सकता है उन्हें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हमें अलग अलग रखना चाहिए, जिससे कि जो बायोडिग्रेडेबल है उनका तो यूज़ हो जाए बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल प्रोसेस और बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया,
बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको हमें अलग रखना चाहिए। ये जैसे एनिमल्स वगैरह हैं, ये भी इसको खा लेते हैं, तो वो उनके पेट में जाकर उनको नुकसान पहुंचाती है और एनिमल्स क्या होते हैं, मर जाते हैं इसी वजह से। इसलिए हमें एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको भेज रही हूँ, वो आपको कॉपी पे करने हैं। थैंक यू।